हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अनकही मोहब्बत। तो कैसे हैं आप सब? ये तो आप कमेंट से बता ही दीजिए। और हम आते हैं हमारी स्टोरी पे जिसका नाम है एक मोहब्बत ऐसी भी, यानी कि आहाना और सुहानी की कहानी रूह के जुबानी। तो जैसे कि आपने इनके पिछले पार्ट में सुना ही था कि जो आहाना है वो यूएसए से वापस आ गई होती है, जिसके बाद उसकी माँ उसे शादी का कहती है, जिसके लिए आहाना मना कर देती है। तो उसकी माँ उसे जबरदस्ती से लड़की देखने के लिए लेकर जाती है। जहाँ जाने के बाद जो आहाना है उसने तो एक बार भी सुहानी को नहीं देखा होता है, लेकिन जो सुहानी है वो तो पहले से ही आहाना को देख भी चुकी थी और साथ ही साथ पसंद भी करती थी। और जब सुहानी आहाना के सामने आती है तो आहाना सबके सामने ये कह देती है कि उसे सुहानी से अकेले में बात करनी है। और वो सुहानी के साथ उनके गार्डन एरिया में जाती है। और जहाँ जाने के बाद जो आहाना है वो सुहानी से कह देती है कि वो ये शादी नहीं करना चाहती। अपनी माँ की वजह से वो यहाँ आई है और उन्हीं की वजह से ही वो इस शादी के लिए इनकार नहीं कर सकती। और वो पहले से ही किसी और से प्यार करती है, इस वजह से सुहानी इस शादी के लिए मना कर दे। इतना कहकर आहाना सुहानी की कोई भी बात बिना सुने वहाँ से चली जाती है। और आहाना के जाने के बाद सुहानी के पास उसकी चाची आती है, जो कि उसे कहती है उसे अगर आहाना पसंद नहीं भी है तो भी उसे आहाना से शादी करनी ही होगी, क्योंकि इससे उनकी कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला था। अब आगे सुनते हैं। अब जो सुहानी है वो अपने आंसू साफ करती है और वहीं अंदर आ जाती है। अंदर आने के बाद आहाना की मॉम सुहानी से पूछती हैं कि उसे आहाना पसंद आई या नहीं, और उसकी इस शादी के लिए हाँ है या फिर ना। तो सुहानी कहती है आंटी। वो सुहानी का जवाब सुनने के लिए वहाँ सब वेट कर रहे थे। और जो सुहानी है वो एक बार आहाना की तरफ देखती है और कहती है मेरी हाँ है। जब सुहानी ये कहती है कि उसकी हाँ है तो आहाना सुहानी की तरफ देखती है। सुहानी तो पहले से ही उसकी तरफ देख रही थी। आहाना बहुत ज़्यादा गुस्से में सुहानी को देख रही थी। आहाना ने अब तक सुहानी को नहीं देखा था, लेकिन जब अब देखा तो उसकी नज़रों में उसका गुस्सा साफ साफ सुहानी देख पा रही थी। सुहानी कब से तरस रही थी कि आहाना उसे एक बार प्यार भरी नज़रों से देखे, लेकिन प्यार से तो दूर की बात है, आहाना ने उसे नॉर्मल तक नहीं देखा था। और जब आहाना सुहानी का ये जवाब सुनती है तो वहाँ रुकती भी नहीं है, तुरंत वहाँ से चली जाती है। यहाँ सुहानी को सब कॉन्ग्रेचुलेशंस विश कर रहे होते हैं और सुहानी के मन में हर बार वो कॉन्ग्रेचुलेशन एक अजीब तरह से चुभ रहा था। अब जो आहाना की मॉम है वो तो पंडित जी को साथ लेकर आई थी, तो वो उनसे शादी का मुहूर्त पूछती हैं, जो कि पंडित जी हैं उन्हें बताते हैं कि या तो परसों का मुहूर्त है या फिर आने वाले 1 साल तक कोई भी मुहूर्त नहीं है। तभी जो आहाना की माँ है वो कहती है सुहानी की चाची से आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अगर हम ये शादी परसों ही कर लें? तो देखिए अब हमें ज़्यादा लोगों को तो बुलाना है नहीं, घर के ही लोग होंगे, तो ज़्यादा कुछ तैयारी की भी ज़रूरत नहीं है। तभी सुहानी की चाची कहती है जैसा भी आपको ठीक लगे, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इनकी कुछ बातें होती हैं और जो है आहाना सुहानी की शादी फिक्स हो जाती है, जिसके बाद जो आहाना की मॉम है वो अपने घर के लिए निकल जाती है। और यहाँ जो सुहानी है वो अपने रूम में जाती है। वो रूम में जाती है और डोर लॉक करती है। उसके मन में अभी भी आहाना की वो बातें चल रही होती हैं। उसे पता था इस शादी का अंजाम क्या होगा, लेकिन वो अपने चाचा चाची के साथ भी तो नहीं रह सकती थी। और सच तो ये था कि सुहानी आहाना को पसंद करती थी। वो कहीं ना कहीं ये चाहती थी कि आहाना के साथ वो रहे। सुहानी ने हमेशा जब भी सपना देखा या शादी का सोचा तब उसके मन में सिवाय आहाना के किसी का भी ख्याल नहीं आया था, लेकिन फिर भी उसने इस शादी के लिए हाँ कर दी होती है, क्योंकि वो अपने चाचा चाची पे बोझ नहीं बनना चाहती थी। उसे आहाना की नफरत मंजूर थी, लेकिन यहाँ रहना नहीं। उसे अच्छे से पता था कि आहाना का प्यार उसे कभी भी नहीं मिलेगा, लेकिन वो बस इस उम्मीद से शादी कर रही थी कि आहाना की फैमिली तो है, उसे किसी का नहीं लेकिन आहाना की मॉम का ही प्यार मिलेगा। वो उसमें भी खुश थी। और यहाँ दूसरी तरफ आहाना गुस्से से पागल हो रही थी। वो अलीशा को कॉल करती है और कहती है यार मैंने उस लड़की को सब कुछ बताया, लेकिन वो है कि उसने इस शादी के लिए हाँ कर दी है।
तो अलीशा कहती है, अहाना तुम अभी गुस्से में हो, थोड़ा शांत हो जाओ, मैं शाम तक आ रही हूँ वहाँ पे। तो अहाना कहती है ठीक है, और जो अहाना है वो कॉल कट कर देती है। तभी जो है उसकी माँ उसके रूम में आती है और उसे कहती हैं, अहाना ये क्या था, तुम वहाँ रुक नहीं सकती थी। तो अहाना कहती है, माँ मुझे नहीं रुकना था। तो उसकी माँ कहती है, ठीक है मत रुक, मैं तुझे सिर्फ इतना बताने आई हूँ कि तेरी शादी मैं फिक्स करके आई हूँ, और हाँ परसों ही तुम्हारी और सुहानी की शादी होगी। जब अहाना अपनी मॉम की ये बात सुनती है, उसके तो मानो पैरों तले ज़मीन ही खिसक जाती है। वो कहती है, व्हाट मॉम, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं मेरे साथ। तो उसकी माँ कहती है, मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, तू मेरी बेटी है, मुझे इतना हक है कि तेरे लिए क्या सही है और क्या गलत, और यहाँ मैं तुझसे कोई पूछने नहीं आई हूँ, तुझे बताने आई हूँ। और इतना कहकर उसकी माँ वहाँ से चली जाती है। अब जो अहाना है उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था कि वो क्यों ही इंडिया वापस आई, अगर वो नहीं आती तो ये सब नहीं होता। अब वो सारी चीज़ें सोच ही रही थी कि तभी उसके रूम में अलीशा आती है। तो अहाना जाकर उसे हक करती है और कहती है, यार ये सब क्या हो रहा है, माँ को समझा तू, वो मेरी बात ही नहीं समझ रही हैं। मैं ऐसे किसी से भी शादी नहीं कर सकती, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। तो अलीशा कहती है, शांत शांत, क्या हुआ है, अभी तो सिर्फ बात हुई है ना। तो आना कहती है, बात नहीं अलीशा, माँ शादी फिक्स करके आई है, और तुझे पता है शादी की डेट उन्होंने परसों की निकाली है। तो अलीशा कहती है, व्हाट, परसों, इतना जल्दी। तो आना कहती है, देख यार मुझे नहीं पता तू क्या करेगी कैसे करेगी, लेकिन ये शादी तुझे रोकनी होगी, मेरी ज़िंदगी का सवाल है यार, मैं नहीं कर सकती। तो अलीशा कहती है, तू पहले यहाँ बैठ। ऐसे वो आना को बैठाती है और उसे पानी पिलाती है और कहती है, तू अपने माइंड को शांत रख, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा, और हाँ तू इतना हाइपर मत हो, मैं आंटी से बात करती हूँ, तू बस शांत रहे। तो आना शांत हो जाती है और जो अलीशा है वो आना की मॉम के रूम में जाती है। वहाँ जाने के बाद जो आना की मॉम है वो उसे कहती है, मुझे पता था तू ज़रूर आएगी। तो अलीशा कहती है, आंटी ये सब। तो आना की मॉम कहती है, देखो अलीशा, तुम अगर अपनी दोस्त की वकालत करने आई हो तो मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनूंगी। तभी अलीशा कहती है, नहीं आंटी, मैं बस ये कह रही हूँ कि ये सब बहुत जल्दी में हो रहा है और उसमें आना की मर्जी भी नहीं है। तभी आना की मॉम कहती है कि हाँ बैठो यहाँ। तो अलीशा जाकर उनके पास बैठ जाती है। तभी आना की मॉम कहती है, देखो बेटा, कोई भी माँ बाप अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहती, वैसे मैं भी अपनी बच्ची का बुरा नहीं चाहूँगी। तुझे भी पता है पिछले कुछ सालों में आना कैसी हो गई है, हमेशा काम काम काम, एक ही तो बात चलती है उसके दिमाग में। इस बिजनेस को संभालते संभालते न जाने कितने दुश्मन बना लिए हैं उसने। मैं नहीं चाहती हूँ कि इन सब चीज़ों में आना के साथ कुछ भी गलत हो। अब तू ही बता, क्या गलत सोच है मेरी। तो अलीशा कहती है, मैं नहीं कह रही आप गलत कर रही हैं, लेकिन आना उससे प्यार नहीं करती, ये ज़बरदस्ती का रिश्ता होगा। तो उसकी माँ कहती है, मुझे पता है ये एक ज़बरदस्ती का रिश्ता है, मुझे ये भी पता है कि आना उस लड़की से प्यार करती है। मैं तुझसे सिर्फ एक सवाल करती हूँ, तू बता, क्या आना जिस लड़की से प्यार करती है वो लड़की आना के साथ हमेशा रह सकती, दे सकती है मेरी आना का साथ? तू एक बार भी कहेगी ना कि वो लड़की हर तरह से सही है मेरी आना के लिए, तो मैं अभी जाकर ये रिश्ता तोड़ देती। तो अलीशा चुप हो जाती है, वो कुछ भी नहीं कहती। तभी आना की मॉम कहती है, तू आना के साथ बचपन से है, तुझे आना के बारे में मुझसे ज़्यादा पता है, वो बातें भी जो मुझे या फैमिली में किसी को भी नहीं पता। लेकिन बेटा, सुहानी हर तरह से आना के लिए सही लड़की है, वो एक सुलझी हुई समझदार लड़की है। सुहानी जब आना की ज़िंदगी में आएगी, मुझे पूरा यकीन है आना बदल जाएगी। सुहानी इस घर को, आहाना को बहुत अच्छे से संभाल सकती है। तभी अलीशा कहती है, वो सब ठीक है आंटी, लेकिन आप इतनी जल्दी क्यों कर रही हैं इस शादी के लिए, आहाना को कुछ वक्त तो दे दीजिए। तो आहाना की मॉम कहती है,
मैं उसे वक्त दे भी दूँ, लेकिन क्या आहाना उस वक्त के बाद तैयार हो जाएगी? नहीं होगी। जैसे वो अभी कह रही है वक्त चाहिए, वो कल भी यही कहेगी। और अगर ये शादी हो जाती है तो सुहानी उसके साथ रहेगी। उसे एक मौका मिलेगा सुहानी को जानने का, पहचानने का। लेकिन वहीं अगर वो वक्त लेगी तो वो एक बार भी उससे बात तक नहीं करेगी। और तुझे पता है, सुहानी के माँ पापा की डेथ के बाद उस बच्ची ने बहुत कुछ सहा। उसके चाचा चाची उसके साथ बहुत बुरा बिहेवियर करते हैं। मैं उसे भी तो वहाँ से निकालना चाहती हूँ। तो अलीशा कहती है, लेकिन आंटी, आप सुहानी को वहाँ से निकाल कर यहाँ ला रही हैं, तो क्या यहाँ उसे दर्द नहीं मिलेगा? तो आहाना की माँ कहती है, मिलेगा। मुझे पता है आहाना का, वो उस पर गुस्सा करेगी, हर चीज़ का पता है। लेकिन वो यहाँ रहेगी तो हम सब हैं उसके लिए। वहाँ तो उसका कोई भी नहीं है। यहाँ हम सब रहेंगे उसके साथ। और तुझे इतना तो पता है ना कि आहाना कभी किसी का दिल नहीं दुखाती। अब वो गुस्से में है, इसलिए जब वक्त के साथ साथ उसका गुस्सा शांत हो जाएगा तो वो सुहानी को जानने लगेगी। हाँ, मुझे पूरा यकीन है ये दोनों भी एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहेंगे। बेटा, तू बस आहाना को इस शादी से बैकआउट मत करने देना। तो अलीशा कहती है, जी आंटी, नहीं करेगी। और जो अलीशा है वो वहाँ से चली जाती है। अब वो आहाना के पास जाती है तो आहाना उससे कहती है, क्या हुआ, मॉम मान गई? अब नहीं करनी पड़ेगी ना मुझे ये शादी? तो अलीशा कहती है, सॉरी आहाना, लेकिन अब मैं तेरी कुछ हेल्प नहीं कर सकती। और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है, क्योंकि अलीशा अच्छे से जानती थी कि आहाना की मॉम उसे कितना प्यार करती थी। और उनकी बातें भी सही थी कि आहाना जिस लड़की से प्यार करती थी वो गलत थी। वो आहाना से कम और उसके पैसों से ज़्यादा प्यार करती थी। इस बात से वाकिफ सब लोग थे सिवाय आहाना के। अब जो है इनकी ये रात ऐसे ही गुजर जाती है। और नेक्स्ट डे जो है आहाना की मॉम, उसकी भाभी सुहानी के घर जाने वाले थे। तो वो सब लोग तैयार होकर जो है वहाँ के लिए निकल जाते हैं। आहाना की मॉम ने अलीशा को भी वहाँ बुलाया होता है। थोड़ी देर के बाद ये सब लोग जो है सुहानी के घर जाते हैं, जहाँ जाने के बाद आहाना की मॉम अलीशा को सुहानी से मिलवाती है और सुहानी को बताती हैं कि बेटा, ये आहाना की बचपन की दोस्त है, तुम दोनों बातें करो, तब तक हम सब बाहर की तैयारी के बारे में देखते हैं। और सुहानी अलीशा के साथ वहाँ से चली जाती है। सुहानी अलीशा से कहती है, आप कुछ लेंगी, चाय, कॉफ़ी? अलीशा कहती है, नहीं, मैं ब्रेकफास्ट करके आई हूँ। तो सुहानी कहती है, ओके। अब अलीशा को सुहानी की आवाज़ से ही पता चल रहा था कि वो कितनी ज़्यादा रोई है। उसकी आंखें जो हैं पूरी स्वेल हो चुकी थी, रेड रेड हो गई थी। तो अलीशा सुहानी से कहती है, आप रोई हैं? तो सुहानी कहती है, नहीं। तो अलीशा कहती है, ओके, वैसे कल आपसे आहाना ने जो कुछ भी कहा, आप उस बारे में ज़्यादा मत सोचिए। वो ऐसी ही है, जब गुस्से में होती है तो कुछ भी बोलती है। तो सुहानी कहती है, अलीशा कहती है, आंटी ने बताया आपके बारे में, फिर भी एक बार आपसे पूछना चाहती हूँ, आप ये शादी अपनी मर्ज़ी से तो कर रही हैं ना? मतलब जैसे आहाना को आंटी फोर्स कर रही हैं, वैसे आपके ऊपर कोई प्रेशर तो नहीं है ना? तो सुहानी अपना सर ना में हिलाती है। तो अलीशा कहती है, ठीक है। और अलीशा सुहानी से कहती है, आप अपना नंबर दे सकती हैं मुझे? तो सुहानी उसे अपना नंबर दे देती है, जिसके बाद अलीशा उस नंबर पे रिंग करती है और कहती है, ये मेरा नंबर है, आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे इस नंबर पे कॉल कर सकती हैं। मुझे नहीं पता इस टाइम मुझे आपसे क्या कहना चाहिए। आंटी ने आपके बारे में जितनी भी बातें बताई हैं, आप उन सब बातों से ज़्यादा अच्छी हैं। बस एक ही बात आपसे कहकर चाहूँगी, ये सब इतनी जल्दबाजी में हो रहा है, आप खुद को थोड़ा प्रिपेयर कर लीजिए। आई नो कहना आसान है, करना उतना ही मुश्किल, लेकिन उसमें बस शुरुआत में तकलीफ़ें आएंगी, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। तो सुहानी कहती है, और जो अलीशा है वो सुहानी को बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। नीचे आकर वो देखती है कि वहाँ पे जो है शादी की तैयारियाँ हो रही थी। यहाँ आहाना आज पूरे दिन अपने रूम से बाहर नहीं आई होती, ना ही वो किसी से बात कर रही होती है। अब फाइनली वो दिन आ जाता है जब आहाना और सुहानी की शादी होने वाली थी। सिंघानिया मेंशन से बहुत टाइट सिक्योरिटी के साथ
कुछ गाड़ियाँ निकलती हैं सुहानी के घर जाने के लिए, जिसमें सिर्फ आहाना की फैमिली थी। ये शादी सबसे छुपकर हो रही थी, क्योंकि इस शादी के बारे में अगर मीडिया को पता चलता तो इनके बिजनेस में प्रॉब्लम आ सकती थी। इसीलिए यहाँ पे सिर्फ घर वाले ही थे। अब जो है ये लोग वहाँ जाते हैं जहाँ इनकी शादी होने वाली थी। आहाना की मॉम आहाना से कहती हैं, जाओ रेडी हो जाओ। तो आहाना कहती है, माँ प्लीज़ नहीं। तो उसकी माँ कहती है, मैंने कहा जाओ। तो आहाना वहाँ से चली जाती है। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। वो रेडी होकर वहीं बैठ जाती है और फिर वहाँ बैठे बैठे वो सोचती है कि वो वहाँ से भाग जाए। फिर उसे अपनी माँ का ख्याल आता है और वो रुक जाती है। आहाना की आंखों में भी आज आंसू थे। तभी जो है उसका फ़ोन रिंग होता है और वो देखती है तो उसकी माँ का कॉल होता है। तभी वो कॉल पिक करती है तो उसकी माँ कहती है, क्या कर रही है तू? इतना टाइम हो गया, जल्दी आ, सब तेरा वेट कर रहे हैं। तो जो आहाना है वो कहती है, आ रही हूँ। और जो आहाना है वो वहाँ से चली जाती है। आहाना जब वहाँ आती है तो देखती है कि उसके सामने शादी का मंडप है, जो कि आज किसी जेल से कम नहीं लग रहा था। उसकी माँ उसका हाथ पकड़कर उस मंडप पे बैठा देती है। थोड़ी देर के बाद जो है सुहानी को भी वहाँ लाया जाता है। दुल्हन के जोड़े में सजी सुहानी बेइंतहा खूबसूरत लग रही थी, लेकिन क्या फ़ायदा था उसके इतने सजने संवरने का, जब उसकी तरफ आहाना एक नज़र उठा के भी ना देखे। और जो सुहानी है वो मंडप में आ जाती है, जिसके बाद जो इनकी शादी की रस्में हैं वो शुरू हो जाती हैं। आहाना एकदम से वहाँ से खड़ी हो जाती है और चली जाती है। आहाना को यूं भी इस शादी में से उठकर जाते हुए देख सब लोग शॉक में खड़े होते हैं। तभी जो है आहाना की मॉम अलीशा से कहती हैं, जाओ उसे लेकर आओ। तो सुहानी कहती है, आंटी मैं जाऊँ? तो उसकी माँ कहती है, ठीक है। अब अलीशा और सुहानी दोनों भी उस रूम में जाते हैं जहाँ पे आहाना थी। अब जो अलीशा है वो आहाना से कहती है, तू पागल हो गई है, बीच मंडप से चली आई। तो आहाना कहती है, और क्या करूँ मैं, मुझसे नहीं हो रहा है ये सब, मैं नहीं कर सकती हूँ ये शादी। तभी जो है उसकी नज़र वहाँ खड़ी सुहानी पे जाती है और वो सुहानी के पास जाकर कहती है, क्या चाहिए आपको? मैंने आपसे कहा था ना आप इस शादी से इनकार कर दीजिए, तो क्यों नहीं किया आपने? क्यों आपने वहाँ आकर ये कह दिया कि आप ये शादी करेंगी? अब बोलिए ना, आपको क्या चाहिए? आपको पैसे चाहिए? कितने चाहिए बोलिए, मैं सब दूंगी, लेकिन प्लीज़ ये शादी रोक दीजिए। यहाँ जो अलीशा है वो आहाना को पीछे करती है और उसे एक थप्पड़ मारती है और कहती है, क्या बकवास कर रही है? और वो जो है सुहानी से कहती है, आप जाइए यहाँ से, मैं इसे लेकर आती हूँ। सुहानी के तो आंसू तक सूख गए थे। इस सारी सिचुएशन में उसका बचपन का सपना सच होने जा रहा था। आज उसकी शादी थी, लेकिन वो खुश नहीं थी। खुशी उसके आसपास तक नहीं थी। वो जैसे तैसे खुद को समझाते हुए वहाँ से चली जाती है और यहाँ अलीशा आहाना को समझा रही होती है। तभी जो है वहाँ पे उसकी माँ आ जाती है और आहाना से कहती है, आहाना चलो। तो आहाना कहती है, मॉम उससे नहीं हो रहा है, मैं नहीं कर सकती, प्लीज़। तभी जो है उसकी मॉम कहती है, ठीक है, मत करना ये शादी और चली जाए यहाँ से, हमेशा हमेशा के लिए। और ये समझ ले कि तेरी कभी भी कोई भी फैमिली थी ही नहीं, अभी आज से हम सब मर गए तेरे लिए, चली जाए यहाँ से। तुझे जाना है ना, जा। आहाना अपनी माँ की ये बात सुनकर कहती है, माँ आप ऐसे कैसे कह सकती हैं? तो उसकी माँ कहती है, तू कर सकती है, मैं कह भी नहीं सकती। वो अलीशा से कहती है, इसे कह दे ये यहाँ से चली जाए। और इतना कहकर आहाना की मॉम अलीशा को लेके वहाँ से चली जाती है। अब बाहर जाने के बाद सब लोग पूछ रहे होते हैं, आहाना कहाँ है, वो क्यों नहीं आई? तभी उसकी माँ बताने ही वाली थी कि पीछे से आहाना आ जाती है और वो जाकर मंडप में बैठ जाती है। कहने को तो आज यहाँ शादी हो रही थी, लेकिन दोनों के भी दिल उदास थे। लेकिन क्या आहाना कभी सुहानी को एक्सेप्ट करेगी? सुहानी कैसे हैंडल करेगी आहाना को? क्या आहाना की मॉम का ये फैसला, ये जल्दबाजी सही थी या गलत? ये तो अब हमें आगे पता चल ही जाएगा।
आप सब भी अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करें कमेंट्स में। तो हम बढ़ते हैं हमारी स्टोरी की तरफ। तो अब जो है इनकी शादी की सारी रस्में हो जाती हैं और फाइनली इनकी शादी जो है वो हो जाती है। शादी होने के बाद सुहानी की विदाई होती है और ये सब लोग जो है सिंघानिया मेंशन पहुंच जाते हैं। सब लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन अहाना और सुहानी उन दोनों के भी ना तो फेस पे खुशी थी और ना ही दिल में। अब जो है सिंघानिया मेंशन में सुहानी अहाना का एक ग्रैंड वेलकम होता है, जिसके बाद जो सुहानी है उसे लेकर अलीशा अहाना के रूम में जाती है और जो अहाना है वो अपने कॉल पे बिजी होती है। थोड़े टाइम के बाद अहाना जब अपना कॉल फिनिश करती है तो वो अपने रूम में जाती है। अहाना जब अपने रूम का दरवाज़ा ओपन करती है तो देखती है कि उसका पूरा रूम फ्लावर, कैंडल, इन सब चीज़ों से डेकोरेटेड था। उसके पूरे बेड पे फ्लावर्स थे और उसी से सजे हुए बेड पे एक खूबसूरत सी दुल्हन बैठी थी, यानी कि सुहानी। अहाना अपने रूम में एंटर करती है। वो एक बार भी सुहानी की तरफ नहीं देखती। वो अपने कपड़े लेती है और चेंज करने के लिए वॉशरूम में चली जाती है। वॉशरूम में जाने के बाद वो चेंज करती है और बाहर आती है। बाहर आकर अहाना उसके रूम में जो सोफ़ा होता है उस पर जाकर लेट जाती है और यहाँ जो सुहानी है वो ये सब होते हुए देख रही थी। उसने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि कभी उसे अहाना का प्यार मिलेगा भी, क्योंकि अहाना उसे एक नज़र देख तक नहीं रही थी। प्यार तो बहुत दूर की बात है। सुहानी अपनी जगह से उठती है, वो भी वॉशरूम में जाती है, चेंज करती है और वापस बेड के पास आती है। बेड पे जो सारे फ्लावर्स लगे हुए थे सुहानी वो सब साफ करती है और जो है बेड पे लेट जाती है। यहाँ अहाना करवटें ले रही थी तो बेड पे सुहानी। दोनों की भी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अब देखते हैं गाइस आगे क्या होगा। अब आप सब बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। सब अपने अपने थॉट हमें कमेंट्स में बता दीजिए। हम तो अभी जा रहे हैं, आप कहीं मत जाइए और सुनते रहिए हमारे साथ